हेलो एवरीवन। आज हम हीलियम नियॉन गैस लेज़र के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसकी कार्यविधि और इसकी बनावट के बारे में देखेंगे। हीलियम नियॉन गैस लेज़र रूबी लेज़र का प्रमुख दोष ये था कि इसके द्वारा स्पंदित लेज़र प्रकाश किरण प्राप्त होती है तथा मूल अवस्था में लगभग आधे परमाणुओं को उच्चेदित करने में व्यय की गई ऊर्जा द्वारा लेज़र प्रक्रिया नहीं होती है। गैस लेज़र के विकास से अधिक दक्षता के साथ अनवरत लेज़र प्रकाश पुंज प्राप्त करना संभव हो सका। 1916 में इसका सबसे पहला आविष्कार हुआ। इसके पश्चात अनेक गैस लेज़रों का आविष्कार किया जा चुका है। इस लेज़र स्रोत द्वारा स्पेक्ट्रम के दृश्य प्रभाव में नियॉन की 6328 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की सतत लेज़र पुंज को प्राप्त किया जा सकता है। यह कम शक्ति के स्रोतों के रूप में प्रयोगशाला व शोध कार्य के लिए बहुत उपयोगी है। बनावट लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी 2 मिलीमीटर व्यास की पायरेक्स कांच की बनी विसर्जन नलिका में हीलियम और नियॉन गैसों का अनुपात 10:1 में भरा जाता है। नलिका में कुल दबाव पारे का 1 मिलीमीटर रखा जाता है। इसी नली के दोनों सिरों पर प्रकाश सतह समतल बोरोसिलिकेट कांच की प्लेट AA लगी होती है। ये प्लेटें बूस्टर कोण पर जुड़ी होती हैं। यह विसर्जन नली 2 प्रकाशदह समतल तथा चांदी की पॉलिश किए हुए दर्पणों M1 व M2 के मध्य रखी जाती हैं। उनमें से एक दर्पण M1 पूर्ण परावर्तक तथा दूसरा दर्पण आंशिक परावर्तक होता है। विद्युत विसर्जन के लिए इलेक्ट्रोड नली पर लगे होते हैं, जिनके बीच रेडियो आवृत्ति स्रोत द्वारा उच्च विभवांतर स्थापित कर कंपन किया जाता है। चित्र में लेज़र हीलियम नियॉन गैस लेज़र की व्यवस्था को दिखाया है। जैसा कि हमने ऊपर वर्णन किया है उसी के अनुरूप मिश्रण भरा हुआ इस पतली ट्यूब में दोनों तरफ आपके 2 मिरर लगे हुए हैं M1 M2। एक पूरी तरह से परावर्तक है, एक आंशिक परावर्तक है और रेडियो आवृत्ति उत्तेजक लगा हुआ है, जिससे कि हम इसको एनर्जी सप्लाई करते हैं। हीलियम नियॉन गैस लेज़र की कार्यविधि। हीलियम नियॉन गैस लेज़र में हीलियम के मित स्थायी ऊर्जा अवस्था तथा नियॉन के ऊर्जा स्तरों E4 तथा E6 के अति निकट होते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, F2 F3 और E4 और E6 बिल्कुल लगभग बराबर लेवल पे हैं। हीलियम के केवल ये मित स्थायी स्तर ही लेज़र प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हीलियम नियॉन लेज़र प्रक्रिया में प्रभावी ऊर्जा स्तरों को चित्र 9.11 में दिखाया गया है। जब 2 इलेक्ट्रोडों के बीच रेडियो आवृत्ति पर उच्च विभवांतर लगाकर विद्युत विसर्जन किया जाता है तो विसर्जन नली में गतिशील इलेक्ट्रॉन हीलियम की मूल अवस्था में F1 में स्थित परमाणुओं से टकराकर उन्हें उत्तेजन द्वारा मित स्थायी ऊर्जा अवस्थाएं F2 और F3 में पहुंचा देते हैं। इन स्तरों पर हीलियम आयन काफ़ी समय तक रहते हैं, क्योंकि वर्ण नियमों के अनुसार इससे मूल ऊर्जा अवस्था में संक्रमण वर्जित है। मित स्थायी स्तर में स्थित हीलियम और नियॉन के परमाणुओं से टक्कर करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं और नियॉन परमाणु ऊर्जा स्तर E4 व E6 में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार E4 व E6 स्तरों में नियॉन आयनों की संख्या में वृद्धि होती है और समष्टि प्रतिलोमन की असामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन ऊर्जा स्तरों E4 व E6 में स्थित नियॉन आयन उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा E3 और E5 में संक्रमण कर लेज़र क्रिया प्रारंभ कर देता है। संक्रमण E6 से E5 और E4 से E3 में उत्सर्जित उद्दीप्त विकिरणों की तरंगदैर्घ्य क्रमशः 33900 एंगस्ट्रॉम व 11500 एंगस्ट्रॉम होती है तथा ये लेज़र संक्रमण दृश्य क्षेत्र में नहीं होते हैं, परंतु E6 और E3 संक्रमण द्वारा उत्सर्जित विकिरणों की तरंगें 6328 एंगस्ट्रॉम होती है, जो कि दृश्य क्षेत्र में आती है। अतः हीलियम नियॉन लेज़र स्रोत से 6328 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के लाल प्रकाश का पुंज हमें प्राप्त होता है। E3 ऊर्जा स्तर पर संक्रमण करने के पश्चात नियॉन आयन 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के विकिरण स्वतः उत्सर्जन करके E2 ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं। अतः अंत में ये आयन नली की दीवारों से टकराकर ऊर्जा खो देते हैं और पुनः अपनी मूल ऊर्जा अवस्था में आ जाते हैं। नली के दोनों
नली में दोनों गैसों का दाब इस प्रकार रखा जाता है कि ऊर्जा स्तर F2 व F3 में समष्टि प्रतिलोमन की स्थिति निरंतर बनी रहे। इसके बिना लेज़र प्रक्रिया संभव नहीं है और हीलियम के आयन नियॉन परमाणुओं को E4 व E6 में पहुंचाने के लिए ऊर्जा प्रदान करते रहें। यदि उद्दीप्त उत्सर्जन में उत्पन्न फोटोनों में से कुछ फोटोन विसर्जन नली के अक्ष के अनुदिश गति करते हैं, तो जैसे रूबी लेज़र में दर्पणों द्वारा बहुपरावर्तन से उद्दीप्त उत्सर्जन का प्रवर्धन होकर प्रकाशपुंज प्राप्त होता है, वैसे ही हीलियम नियॉन गैस लेज़र में हमें प्रकाशपुंज प्राप्त होता है।